जहानाबाद लोकसभा सीट के सियासी पिच पर आशुतोष कुमार ने बैटिंग करने की कर दी घोषणा। जहानाबाद में गुरुवार को राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से आशुतोष कुमार ने एक होटल में प्रेस वार्ता कर जहानाबाद संसदीय सीट के सियासी पिच पर बैटिंग करने की घोषणा कर दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। उन्होंने नीतीश कुमार पर सवर्णों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि एक सुनियोजित तरीके से समाज के एक खास वर्ग को दरकिनार किया जा रहा है। जहानाबाद में पैरासूट से ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया तथा जनता ने उसे अपने समर्थन से पूर्व में सांसद भी बनाया, जो क्षेत्र में आज तक कोई काम नहीं किया। पुनः यह जानते हुए कि इनकी हार निश्चित है, पुनः प्रत्याशी बनाया गया जो समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। उन्होंने लोगों के बीच जहानाबाद लोकसभा सीट पर चुनावी समर में कूदने की घोषणा कर दी। अब तो समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। देखिए सर, मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो जहानाबाद हमारी परंपरागत सीटें थी, जिसको एक षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से पूर्व में वैशाली को, मुजफ्फरपुर को, पाटलिपुत्रा को, मोतिहारी को, महाराजगंज को बारी बारी से हमारी ये सीटें, परंपरागत सीटें हमसे छीन ली गई और पिछले 2 बार से जहानाबाद भी हमसे छीना जा रहा है। तो कल के डेट में आप कहेंगे अब नवादा भी छोड़िए, मुंगेर भी छोड़िए और बेगूसराय भी छोड़िए, तो 9 से आप 3 पर ला दिए, तो हम ऐसे ही मौन बने रहेंगे तो कल आप कहेंगे कि आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। तो अब हम लोग मौन नहीं रहेंगे और अन्याय सहकर अन्याय विवेक कर सह जाना ये महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो हम इसी रामधारी से दिनकर जी के पंक्तियों के साथ चलने वाले लोग हैं, उनको अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं, श्री बाबू को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को आदर्श मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग तमाम वर्गों के बीच में जाएंगे और उनसे एक बेहतर विकल्प की बात करेंगे कि आप ये तय कीजिए कि जहानाबाद के लिए कौन बेहतर होगा। दूसरी बात है कि यहाँ के अलग अलग सभी वर्ग और सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने मुझे कॉल करके कहा कि हम लोग यहाँ के दोनों प्रत्याशियों से संतुष्ट नहीं हैं। पिछले वाले जो प्रत्याशी जो लगातार 5 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लोग संतुष्ट नहीं है। उनका जो उलूल जुलूल बात होता है, जो लगातार मीडिया में बने रहते हैं अपने अभद्र टिप्पणी के कारण, इन सभी रवैयों से लोग दुखी हैं और उन पर भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरे तरफ जो है, ये केवल धनबल से हेलीकॉप्टर वाले कैंडिडेट हैं। यहाँ के लोगों ने 5 साल उनको सांसद बनाया, लेकिन 5 साल में उन्होंने देखा नहीं प्रत्यक्ष आंखों से कि वो गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, नाटे हैं, मूंछ है, दाढ़ी है, सफेद है, काला है, कुछ नहीं जानते लोग। केवल बस नीतीश जी कैंडिडेट दे दिए, एनडीए का कैंडिडेट है, वोट कर देते हैं। तो यहाँ के लोगों का स्वाभिमान जगा है और लोग अब चाहते हैं कि हमारे बीच का हमारा अपना नेता हो। जिस पार्टी के हम संस्थापक रहे, लेकिन वर्तमान में हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश सिंह टुन्ना जी हैं और हम उनसे हमारी चर्चा चल रही, बात चल रही है और संभवतः हमें उम्मीद है कि हम राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सिंबल पर ही, आरजेजेपी के सिंबल पर हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है लोग आपको समर्थन देंगे? अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों गांव से, सैकड़ों गांव से कॉल आया है सर, और लोग स्पीकर ऑन कर 10-10, 50-50, 20-20 की संख्या में गांव के लोग एक जगह बैठकर स्पीकर ऑन करके हमसे लोग कह रहे हैं कि मेरे पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, आप चुनावी मैदान में आइए। हमने उनसे कहा कि चुनावी मैदान में तो लड़ने के लिए अरबों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, 10-10, 20-20 करोड़ खर्च करने वाले आपके प्रत्याशी हम कहां से खर्च करेंगे? तो लोगों ने कहा कि हम वोट भी देंगे और नोट भी देंगे, आपको जितवा कर संसद भवन भी भेजेंगे, आप बस तैयार होइए लड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का भी एक जुनून है लोगों में। यहाँ जहानाबाद में कोई मोदी मैजिक देखने को नहीं मिलेगा। मोदी मैजिक के चक्कर में तो हम लोग 14 से अब तक गंवाते चले जा रहे हैं। अब गंवाने की स्थिति में हम लोग नहीं है और अब कोई मैजिक नहीं चलेगा। जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। वासियों से एक अपील करना चाहेंगे कि हर बार आप ठगे जा रहे हैं और आपका एक विषय, एक सबसे बड़ा मुद्दा, यहाँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा की यदि हम बात कर ले, जो शहर का मुद्दा है आपका, ये ओवरब्रिज का मुद्दा है, जो अरवल मोड़ पर बहुत सांसद आए, बहुत सांसद गए, बहुत लोग चुनाव लड़े, बहुत लोग अपनी घोषणा पत्र में इसको शामिल किए, लेकिन आज तक लगता है कोई ऐसा इंजीनियर बना ही नहीं है जो इस ब्रिज को बनाए। लगता है ऐसा कोई नेता बना ही नहीं, कोई ऐसा टेंडर निकला ही नहीं जो इसको पास कर सके। तो एक बार इस बेटे पर भरोसा कीजिए। जीत और हार अलग बात है। विगत 12 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखिए, हमने कभी किसी से वोट नहीं मांगा, कभी चुनावी मैदान में हम नहीं कूदे, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी है पूरे बिहार में शरीर लेकर आशुतोष कुमार रात को 12 बजे भी खड़ा रहा है। और जहानाबाद तो मेरा घर है, हम इसी संसदीय क्षेत्र के हैं।
यहाँ के लोगों से एक वादा हम करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी आपका एक कॉल आएगा, कुछ नहीं तो हम एक शरीर लेकर वहां आपके पास जरूर मौजूद रहेंगे। और आपके जहानाबाद के लोग भी, चंद्रवंशी जी भी बाहरी हैं और सुरेंद्र यादव भी बाहरी हैं। यहाँ के लोगों में भी क्षमता है, यहाँ के लोग भी यहाँ को लीड कर सकते हैं, बाहरी लोगों की आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो अब घर का बेटा घर को लीड करे और नए नेतृत्व से लीडरशिप को, नए नेतृत्वकर्ता को आगे लाइए, यूथ लीडरशिप को उभारिए ताकि आपकी बात को मजबूती से सदन में रख सके, संसद में रख सके। क्या नाम है? आशुतोष कुमार।